Breaking news, Israel became the first country who recognized Somaliland as an independent country. मतलब एक ऐसा रीजन जिसे दुनिया के ज्यादातर नेशन सोमालिया का पार्ट मानते हैं. नाउ इजराइल इज सेइंग नो, ये एक अलग सॉवरेन कंट्री है. ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है, ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड इंडियन ओशियन के जियोपॉलिटिक्स को फुल शेक करने वाला मूव है. चलो समझते हैं ये क्यों मैटर करता है एंड कैसे इसके पीछे इजराइल का स्ट्रेटेजिक माइंड छिपा हुआ है. सोमालीलैंड है क्या? 1991 में ड्यूरिंग सोमालिया सिविल वॉर, नॉर्दर्न रीजन ऑफ सोमालिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज सेपरेट कंट्री नॉट पार्ट ऑफ अ सोमालिया. After that, they maintain border, currency and government. But officially ना UN ना ही अफ्रीका का कोई कंट्री उन्हें सॉवरेन नेशन मानता है. यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये स्ट्रेटेजी है. इजराइल अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस और ईरान के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के मिशन पे है. सोमालीलैंड रेड सी के बिल्कुल पास है, बाब-एल मंडेब स्ट्रेट के पास, जहां से दुनिया का ऑयल एंड शिपिंग पास होता है. अगर इजराइल यहाँ बेस या डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनाता है तो वह अपने स्ट्रेटेजिक राइवल ईरान एंड यमन के हौतीज पे क्लोज आई रख सकता है. एक तरह से यह मूव इजराइल के सिक्योरिटी शील्ड इंडियन ओशियन तक एक्सटेंड करता है. सोमालिया डेफिनेटली नाराज होगा. वह कहता आया है सोमालीलैंड उनका इंटरनल रीजन है और अरब लीग के काफ़ी मेंबर्स इजराइल के इस स्टेप से खफा हो सकते हैं क्योंकि यह उनके इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन करता है. अब समझते हैं इंडिया के लिए यह न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है. आंसर सिंपल है. इंडियन ओशियन रीजन में हर नया अलायंस या बेस डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट को टच करता है. सोमालीलैंड के पोर्ट जैसे बरबरा पोर्ट ऑलरेडी यूएई के कंट्रोल पे पार्टली ऑपरेट करते हैं. अगर इजराइल यहाँ एंट्री करे तो इनडायरेक्टली इंडिया के मैरिटाइम पार्टनर भी स्ट्रेंथन होंगे. इससे चाइना का जिबूती बेस एक तरह से काउंटर हो सकता है. क्वेश्चन ये है, क्या दुनिया सोमालीलैंड को ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं? जय हिंद, वंदे मातरम.